आज तू नहीं बोल रही है महारानी, तू नहीं बोल रही है, तेरे मुंह से मेरी मृत्यु बोल रही है। अरे रानी मेरा कुछ ना बिगड़ता है, मैं तुझे पुनः फिर समझा रहा हूं कि रानी मेरा कुछ ना बिगड़ता है। जो आज तू मुझको ललकार रही, पर रानी अपने पामों में तू स्वयं कुल्हाड़ा मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी अपनी कंडी पर रानी तू सिर धुन धुन कर पछताएगी। अगर तुझे राज चाहिए तो ले रानी रानी आंचल पसार, ये राज भी ले, वरदान भी ले और ताज भी ले, वनवास भी ले। इसके साथ साथ तू दशरथ के प्राण भी। प्रातः काल हुआ। महाराज दशरथ प्रातः काल उठ करके सभी को दान दिया करते थे। द्वार पर भीड़ लग गई। भाइयों, क्या कारण है? आज महाराज प्रभु श्री राम को अयोध्या का युवराज पद देने वाले थे, परंतु महाराज के अभी हमको दर्शन नहीं हुए हैं। महाराज अभी तक सोकर नहीं उठे। जाओ सुमंत जगावो जाही, कीजिए काज रजाय सुपाही। हे तात सुमंत जी, आप जाइए और महाराज को जगाइए। परिन राजय नीदनस हेत जान जगदीश, राम राम रट भोर किए कहन मरम महीस। सुमंत जी, महाराज को रात्रि भर निद्रा नहीं आई, राम ही राम रटते रहे। ईश्वर जाने क्या कारण है। आप जाओ और पुत्र राम को लेकर के आओ, राम को भेजो। बेटा राम, तुम्हारे पिता की आज्ञा है कि के भवन में तुम्हें बुलाया है। पिताजी ने बुलाया है। मोई कहो मात तात दुख कारण, करिए जतन जय होई निवारण। माताजी, पूज्यवर पिताजी के कष्ट का कारण बताइए, मैं वही यत्न करूंगा जिससे कि उनके कष्ट का निवारण होगा। सुनो राम सब कारण एहु, राजे तुम पर बहुत स्नेहु। पुत्र राम, इसका एकमात्र कारण यही है कि महाराज का आपके ऊपर अत्यंत स्नेह है। और बोले वचन विघ्न सब दूषण, मधु मंजल जन भाग विभूषण। दूसरी बात कोई बात नहीं है पुत्र, मेरे 2 वरदान महाराज के पास थाती रूप में रखे थे। अब समय हुआ, मैंने महाराज से अपने वह दोनों वरदान मांग लिए। प्रथम वरदान में तो मैंने अपने पुत्र भरत को राज मांगा, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। यही कारण है, और कोई कारण नहीं है पुत्र। माँ, इस संसार में तो क्या, तीनों लोकों में वही पुत्र भाग्यशाली है जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, ऐसे पुत्र इस संसार में बड़े ही दुर्बल हैं। बड़भागी वह बेटा है जो पिता का आज्ञाकारी है। माता यदि आज्ञा देती हैं तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम स्वयं विचारा करते थे, कुछ समय बनों में दें, जब जानेंगे ये दुख क्या है, जब ये जीवन दुखी जनों में है। परंतु माँ, मुझे कष्ट है तो एक ही बात का है कि इतनी सी बात के लिए और पूज्यवर पिताजी इतना दुख कर रहे हैं। आपने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया कि मुझे बन जाना है। शपथ तुम्हारे भरत के आना, हेतु न दूसर में कछु जाना। पुत्र राम, इसके अतिरिक्त तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ, और ईश्वर जाने इनको क्या कष्ट है। जितना कष्ट इनको है मैं जानती हूँ, उतना मैंने तुमको बतला दिया। और तुम्हारा जो कर्तव्य है, जो तुम्हारा कर्तव्य बने वो तुम करो, जो तुमको उचित लगे। गई मूर्छा रामई, सुन नप कर बटलीन। राम सचिव राम राम, विनय समय समुकी। राम सचिव समार राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला विलोचन बार प्रवाहु। विदहि मनाव राव मन माही,
जय रघुनाथ न कानन जाही। विधाता, मेरा तुमसे ये निवेदन है कि कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि मेरा राम वन के लिए न जाए। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरण दीन जन जान। आशुतोष, आप तो अवधर दानी है, सबकी व्याधा को मेटने वाले हैं। आशुतोष, आप ही कोई ऐसी कृपा करो जिससे कि राम बन न जाए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मत राम ही देव। बचन मोर तज रहे घर, पर हर शील सने। विधाता, तुम तो सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले, आज मेरे राम के हृदय में वही प्रेरणा करो जिससे कि मेरे बचनों को न माने, बचनों को मान करके बन के लिए न जाए। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहो कछु करो बिटाई, अनचुत क्षम जान लड़काई। पिताजी, आप मेरी ढीठता को क्षमा करना। मैं अनचुत समझ करके कुछ कह रहा हूँ, क्षमा कर देना मुझे। मंगल समय स्नेह बस सोच परिये, तात आयुष दे हर्षिय कह पुल के प्रभुगा। आप मंगल के समय शोक ना करें, राम अपने दुख का निवारण करें और मुझे आशीर्वाद दें जिससे कि मैं बन के लिए जाऊं। विदा मात सुन आव मांगी, चलिए बनई बोर पगलागी। लेकिन उससे पूर्व मैं अपनी बड़ी माताजी से विदा लेकर के आता हूँ। ऐसा न कहो राम, तो मैं ऐसा आपके न श्री कहो चरणों में प्रणाम करके मैं बन के लिए प्रस्थान राम, करूँ। ऐसा न कहो अस कह रामो गवन तब कीना, भूत शोक बस उतर न देना। कभी कठोर होने पर डायरेक्टर बना
में चला। Thank you.
भैया जब ऐसा भाव है जो प्रीत को तोड़े जाते हो, मैं तो चरणों का केवल मुझे यह ज्यादा बातें याद नहीं, यह ज्यादा बातें याद नहीं तो टूक वचन है लक्ष्मण के, या वन कमल है लक्ष्मण के प्राण। ये भैया माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को शिरोधार्य करना ही तुम्हारा काम है। हे भैया मेरी शिक्षा मानो और यहाँ महलों में रहकर माता पिता की सेवा कर। नहीं सात मास बंधु एक मोरे आप है और नहीं कोई दूसरा रहता है अब मेरा सदा तुम्हारे पास में, कैसे न भला जाओ दास बंधु। गुरु और माता पिता की सेवा जरूर करें। तुम सबको इस बात से बड़ा ही दुख होगा, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे हाथ कहने को तो हम दो हैं, वास्तव में हमसे एक ही है। तत्व एक है, तत्व एक रघुकुल का वंश। भैया मेरी बात को मानो।
के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे अब आज्ञा दीजिए। प्रेम के बस अधीर मत होइए। हे राम, तुम महाराज को प्राणों से प्यारे हो और ये तुम्हें प्रेम के रस दिखाकर नहीं दे सकते, इसलिए आप ये वस्त्र उतारकर सन्मासी वस्त्र धारण करके घर को जाओ। हे राम, ये तुम्हारे वस्त्र दो और वनों को जाओ। पिता, तुम भी वहां बजा रहे हो, तो ये राष्ट्रीय वस्त्र उतार कर इन वनवासी वस्त्रों को धारण करो।
हे सुमन जी, हे माता जी, प्रातःकाल आपके दर्शन करके वनों को विघ्न मांगते। और थोड़ी दूर घुमाकर इनको समझा बुझाकर वापिस अयोध्या लेकर आए। अगर किसी तरह राम नहीं आए तो जाके लक्ष्मण को जरूर साथ लेकर आना। सुमन जी जल्दी जाइए उनके साथ। क्या हो गया? बोलो। जिनको रहा पान जितना रहा आज उनको बनवा दो। राजा दशरथ की चलो आपकी भी इच्छा है तो आप ही ले सकते।
ये धूल किस बात? लगता है यहाँ कोई युद्ध के लिए आ रहा है। अभी मुझे जाकर अगर वो भूल, वरना अगर दुश्मन होंगे तो तलवार उठाएंगे। और उनका पता लगाएंगे। अब हम गंगा किनारे आ गए हैं। हे नाथ, कौशल राजा ने कहा है कि रथ लेकर राम के साथ जाओ और कहा है कि वन घुमाकर गंगा स्नान करवाकर दोनों भाइयों को और सीता को शीघ्र वापस लाना। हे प्रभु, राजा ने ऐसा कहा है, अब जो आपकी आज्ञा हो मैं वही करूं। हे तात, वही कार्य करो जिससे अवध का नाश ना हो। हे सुमंत जी, आप तो सब योग्य हैं और धर्म का मार्ग जानते हैं। रंती देव बलिदान ने जो कुछ कहा है वो किया है। धर्म के लिए अनेक कष्ट सहे। हे सुमंत जी, सत्य के समान इस संसार में कोई भी धर्म नहीं है। आगम निगम पुराणों में इसका कथन है। हे सुमंत जी, आपने भी उनसे पिताजी के चरण पकड़ करके कोटि प्रकार विनय करें कि वो हमारी ज्यादा चिंता ना करें। हे सुमंत जी, अब आप वही कार्य कीजिए कि महाराज मेरी सोच से दुखी ना हो। हे प्रभु, महाराज ने कहा है कि अगर राम नहीं आए तो लक्ष्मण को अवश्य ले आना। ना गात बनाइए तात, तात सुमन चले घर जाओ, चाहे मात पिता करे अर्थात, चाहे आदेश पिता बन जाओ, चाहे अयोध्या पर बच्चे पड़े, आग लगे चारों ओर जल जाओ, लोटन है कहो न तात, शीश खुदा हमरो हो जीने की हमें आस नहीं। यह पिता को आस है, जानबूझ को किस लिए पिया है। मुझे मालूम है ये धूप के आंसू बहाना है, बना के कोरे बाबा जी वृथा जी को बुलाना है। जिंदा रहे तो आन मिलेंगे, कहना पिता से वाणी, तेजे भरत को राजधाम दे, राम को न करिए अधवान। नहीं सुमंत जी, जैसा लखन ने अभी कहा है, आप महाराज से वैसा कुछ नहीं करेंगे।
तुम्हें मेरी सौगंध है। हे प्रभु, आप धन्य हैं। हे स्वामी, महाराज ने मुझसे कहा था कि जानकी वन के कष्ट नहीं सहन कर पाए, उसे अवश्य ले आना। हे चिचे, तुम पिता की आज्ञा अनुसार वापस महलों में लौट जाओ। हे प्रभु, करुणामय स्वामी, आप तो विशेष ध्यान रखते हैं, तो बताइए शरीर को छोड़ करके छाया हे करुणामय, मैं आपके साथ चलूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। हे सुनिए, अब आप जाइए और पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और उनका ध्यान रखिए। केवल भैया, अपनी नाव इधर ले आओ। हे प्रभु, मैं आपके चरणों के प्रताप को जानता। आपने एक पत्थर की शिला को नारी के रूप में परिवर्तित कर दिया, केवल पांव की धुआं, और मेरी तो नौका काठ की बनी हुई है, और मैं अपने बच्चों का लालन पालन इसी से ही करता हूँ। मुझे वो कोई काम भी नहीं आता, और मेरी नाव ये उड़ गई तो मैं करूंगा क्या बताओ। इसलिए मैं आपको नौका पर नहीं करूंगा। अब आप ही बताइए, मैं आपकी शंका कैसे दूर करूं? इसका एक मैं उपाय बताता हूं। यदि आप अपने चरण धोकर मुझे धोएंगे और मैं देखूंगा कुछ नहीं हुआ, तो मैं आपको ले चलूंगा। हे केवल जी, जैसी आपकी इच्छा है आप वह कार्य कीजिए।
से अर्ध साप सुध आई, कौशल्यई सब कथा सुनाई। वो देखो कौशल्य, वो देखो, जिस समय मेरी तरुण अवस्था थी तो उस समय मैं अयोध्या से शिकार खेलने के लिए निकला। सरयू नदी के किनारे में शिकार खेलने गया महारानी। शब्द भेदी बाण मैं बहुत अच्छा चलाना जानता था। उसी समय हमारा श्रवण कुमार वो देखो, सारा वृतांत रानी कौशल्या को समझाने लगे कि मैं जब युवा अवस्था थी मेरी, उस समय क्या घटना हुई। सारा वृतांत बताने लगे महाराज दशरथ। मेरे पूज्य गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि दशरथ, इस वन के अंदर बहुत हिंसक जीव रहते हैं और वो इतने दुखी रहते हैं, इतने वृद्ध हो गए हैं कि अपना शिकार स्वयं नहीं खोज पाते हैं। उनकी आत्माएं कष्ट पाती हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव का आदेश है कि जाओ दशरथ, जाकर उन हिंसक जीवों का वध करो। मैं चलता हूं, सरयू नदी के किनारे चलता हूं और वहां जाकर के उन हिंसक जीवों का वध करता हूं। आज तो सुबह से शाम हो गई किंतु कोई शिकार भी नहीं मिली। ठीक है, वहीं जाकर के शिकार खेली जाएगी। श्रवण अपने अंधे माता पिता की सेवा करता हुआ जहाँ तहाँ तीर्थों में लेकर के जा रहे हैं। वास्तव में माता पिता की सेवा इस जीव को करनी चाहिए और ये शिक्षा लेनी चाहिए श्रवण कुमार से। आप लोग सभी जानते हैं। इस समय कहाँ है, कहाँ आ गए हैं बेटा? पिताश्री, हाँ, हम इस समय सभी तीर्थों का भ्रमण करते करते अयोध्यापुरी के समीप हैं। ये अयोध्या के जंगल हैं। यहाँ से कुछ ही दूर पर अयोध्या है। वहाँ पर सरयू माँ बहती हैं और उनका जल आपकी आंखों से लगाते ही आपके नेत्रों की ज्योति आ जाएगी। फिर आप सभी को देखने लगेंगे, अपने इस पुत्र को भी देखने लगेंगे। बेटा श्रवण, अभी अयोध्या दूर है और मुझे प्यास बहुत जोर से लगी है। बेटा, प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। यहाँ कहीं जल हो तो थोड़ा जल पिला दे बेटा। आपको प्यास लगी है पिताजी? बहुत जोर से प्यास लगी है बेटा। तो आप चिंता ना करें, मैं जल लेकर के आता हूँ। माँ, सरयू की आवाज मेरे कर्ण दिशों में आ रही है। लगता है समीप ही सरयू का किनारा है, इसलिए आप यहाँ पर विराजिए। मैं अभी कमंडल में जल लेकर के आता हूँ। बेटा, माता ये जी, तो बता पहले, हाँ। इस समय क्या हुआ होगा? समय माताजी, समय तो लगता है अर्धरात्रि है। अर्धरात्रि है? हाँ। तो बेटा रहने दे, हम प्यासे ही रात्रि काट लेंगे। प्रातःकाल होते ही तू हमें जल भी पिला देना और हमारी आंखों से भी जल लगा देना बेटा। और संसार को नहीं, मैं तो सिर्फ सबसे पहले अपने बेटा श्रवण कुमार को ही देखूंगी। नहीं नहीं माँ, अरे प्रातःकाल होगा तब तो बहुत विलम्ब हो जाएगा। आपको जल के अभाव में बहुत कष्ट हो रहा है और मेरे रहते आपको कष्ट हो तो आपका ये पुत्र होना बेकार है। इसलिए मैं आपको कष्ट नहीं दे सकता। अर्धरात्रि की आप चिंता ना करें, मैं अभी जाता हूँ, अभी जल लेकर के आता हूँ। आप कुछ देर विश्राम करें। बहुत हटीला है ना। सरयू का किनारा सामने है, सरयू माँ दिखाई दे रही हैं।
मैं अतिशीघ्र ही जल लेकर के माता पिता को जल पिलाता हूँ। सरजू के किनारे पर पहुंचे श्रवण कुमार और सरजू में जैसे ही कमंडल डाला, इधर क्या जल्दी नहीं, अर्धरात्रि के समय आराम से, और किसी हिंसक जीव की आवाज कोई जल पीने के लिए आया है। ठीक है, यही समय उचित है। मैं अपने शब्द भेदी बाण के द्वारा इसके प्राणों को हरण कर लेता हूँ। शब्द भेदी बाण श्रवण कुमार की मारा। महाराज जैसे बाण लगा, श्रवण कुमार हाय माँ, हाय माता पिता कहता हुआ आराम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। माता पिता, माता पिता, माता पिता, आप कहाँ हो माता पिता? माता पिता, अरे ये क्या? ये तो किसी पुरुष की रोने की आवाज आ रही है। मैंने तो कोई वन का हिंसक जीव समझा था। जय हो। हाय जालिम, तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे जो तूने मारा, हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने जो तूने मारा, तूने कहीं कान छोड़ा, तूने मुझको कहीं का न छोड़ा। मैं श्रवण हूँ एक ही सहारा, तीर सीने जो तूने मारा, ओ जालिम तेरा क्या मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो कि तुमने इस निर्दोष श्रवण को अपने बाण का शिकार बना लिया? अरे मैं तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था, उन्हें जल लेने के लिए आया था, पर तुमने अपना बाण का लक्ष्य करके मेरे प्राणों का हरण कर लिया। बोलो मैंने ऐसा क्या अपराध किया था तुम्हारा? श्रवण, श्रवण, मैंने जानबूझकर तुम में बाण नहीं मारा। मेरा बाण तो तुम में अनजाने में लग गया। मैंने जाना था कि ये अर्धरात्रि का समय है। इस वन में बड़े हिंसक जीव रहते हैं। वह रात्रि के समय जल पीने के लिए आते हैं। उनकी क्षुधा के कारण आत्माएं कष्ट पाती हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव की आज्ञा थी। मैंने वन का हिंसक जीव समझकर अपने शब्द वेदी बाण का वार किया। श्रवण, मुझे नहीं पता थी, मुझे नहीं मालूम थी कि मेरा बाण तुम में लगेगा जाकर के। श्रवण, आप कौन है? मैं इस अयोध्या नगरी का राजा दशरथ हूँ।
महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, परंतु ये अपराध आपसे जान करके हो या अनजाने में, परंतु अब तो मेरे प्राण ये निकलना चाहते हैं। नहीं अधिक देर जीवित नहीं रह सकता, परंतु यदि आप इस श्रवण के ऊपर कोई उपकार करना चाहते हैं तो केवल यहाँ से कुछ दूरी पर मेरे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, आप उनको जल पिला देना तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और मेरे ये प्राण जाना चाहते हैं माता पिता। दशरथ, तू बड़ा हत्यारा है, बड़ा पापी है। अरे तूने एक निर्दोष के प्राणों को ले लिया, एक अंधे माता पिता की लकड़ी को छीन लिया। क्या दशरथ, ईश्वर तेरे इस अपराध को क्षमा करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, श्रवण की मुझे आज्ञा हुई है कि महाराज आप मेरे माता पिता को जल पिला देना। क्या श्रवण के वो अंधे माँ बाप इस हत्यारे दशरथ के हाथ से जल पी सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन उसकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य बनता है। मैं चलता हूँ श्रवण के अंधे माँ बाप को जल पिलाता हूँ। हमारे श्रवण को जाए हुए बहुत विलंब हो गया। हाँ, मैं तो आपसे पहले ही मना कर रही थी, लेकिन क्या करूं, अब तो कुछ मेरा हृदय भी धड़क रहा है। आया नहीं श्रवण अभी तक। हाँ, हम दोनों को छोड़कर भरने गया है नीर, रक्षा करना जगतपति, हृदय है मेरा अधीर। हे भगवान, हमारे बालक की रक्षा करना। आता ही होगा श्रवण, बहुत देर हो गई, आता ही होगा। हाँ, दूर चला गया। आवाज तो आ रही है आने की। हाँ, हो सकता है। हाँ, मुझे तो ऐसा ही दिखता है कि आ रहा हो, आवाज आ रही है कुछ। हाँ, कुछ इसी श्रवण मुझे भी सुनाई दे रहा है। बेटा श्रवण, अब मैं क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आता। अरे मैं असत्य बोलूं? मैंने से ये कहूँ कि मैं आपका पुत्र श्रवण हूँ। बेटा श्रवण कुमार, बेटा श्रवण, तू हमारी सेवा से दुखी हो गया है ना? हम जानते हैं इस बात को। बेटा क्या करें, हम आंखों से देख नहीं सकते और तू हमें छोड़ नहीं सकता। बार बार हमारी ही सेवा करता रहता है। बेटा, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जब भी हमको पुत्र मिले, हमारा श्रवण कुमार जैसा ही पुत्र मिले, और हम ही को नहीं, सभी को भगवान मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार ही पुत्र दे। लो, क्यों बेटा बोलता क्यों नहीं है श्रवण? क्या हुआ बेटे? क्या बात है बेटा, क्यों नहीं बोलता है? महाराज दशरथ ने बतलाया मैं श्रवण नहीं। श्रवण? ये कौन श्रवण क्यों नहीं बोल रहा है? जब तक बेटा हमसे नहीं बोलेगा तब तक हम जल नहीं लेंगे। कौन है? वो है, जल दे रहा है। कौन है? बोल नहीं रहा है। जब तक बोलेगा नहीं हम जल नहीं पिएंगे बेटा। मुझे बताना ही पड़ेगा। महाराज, मैं आपका पुत्र श्रवण नहीं। क्या? मैं इस अयोध्या नगरी का महाराज दशरथ आपके पुत्र का हत्यारा हूँ। क्या कहा? श्रवण नहीं? श्रवण हमारा जल लेने गया था। हाँ। क्या आपने देखा है महाराज? आप जल पीजिए, मैं बताऊंगा। नहीं महाराज, जब तक पहले आप नहीं बताएंगे तब तक हम जल नहीं पिएंगे। बताओ पहले श्रवण कहाँ है? महाराज शांतनु,
आपका पुत्र श्रवण जल लेने के लिए गया था। मुझे मेरे गुरुदेव की आज्ञा हुई थी, इस सरजू नदी के तट पर रात्रि में वन के हिंसक जीव आते हैं, वो बहुत कष्ट पाते हैं। मैं यहाँ शिकार खेलने के लिए आया था, तो अर्धरात्रि का समय था। आपके श्रवण ने जिस प्रकार सरजू नदी में से जल भरा, मैंने शब्द वेदी बाण का प्रयोग किया और श्रवण का प्राण बेटा चलिए महाराज, आप जल पीजिए। हाँ लाओ महाराज, लाओ जल लाओ। कहाँ है? इधर लाओ। दशरथ, तुमने बाण मार करके मेरे बेटा को मार डाला। अरे दुष्ट, मैं जल तो नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं तुझे साथ देता हूं। जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मैं अपने प्राणों को गमा रहा हूं, मर रहा हूं, इसी प्रकार से एक दिन वो आएगा कि तू पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देगा। साफ दे दिया, तू भी एक दिन पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्याग देगा। माता को जल दिया। लो माँ, आप जल ग्रहण कीजिए, आप तो पी लीजिए। महाराज दशरथ, क्या कह रहे हैं आप? जल पी लो। हाँ, आप जल ग्रहण कीजिए। क्या कहा? वहां पर सरयू किनारे मेरा पुत्र मरा हुआ पड़ा है, यहाँ मेरे पति की लाश पड़ी हुई है, और आप कह रहे हो कि जल पी लो। जल नहीं, कभी नहीं। अरे हम किससे कहें, किसको सुनाए? ये हाल हमारा है, हमारे ही आगे लुट गया, सब कुछ हमारा है। तेरी सरयू का जल, तेरी सीमा का जल नहीं पी सकती मैं। हाँ, मैं जानती हूँ इन सब जीव के धोखे में नहीं। तूने मेरे पुत्र को इसलिए मारा है क्योंकि क्षत्रिय बिना शिकार किए हुए घर नहीं लौट सकते, इसलिए तूने मेरे पुत्र को मारा है। ला, जल दे, जल पिलाने आया है, जल दे। जैसे वहां पर मेरा पुत्र मरा पड़ा है, यहाँ मेरा पति मरा पड़ा है, इनका कोई अंतिम संस्कार भी करने वाला नहीं है। दशरथ, तेरे 4 पुत्र होंगे, 4 पुत्र होंगे। अंत समय पर तेरा भी कोई अंतिम संस्कार करने वाला जल्द क्या किया जाए दशरथ, क्या किया जाए? जिधर देखो उधर सांप, उधर श्रवण का प्राणांत हो गया, उधर श्रवण के पिता का प्राणांत हो गया, उधर माता का प्राणांत हो गया। दशरथ, तू बड़ा हत्यारा है। क्या करूं विधाता, तेरी लीला जानी नहीं जाती है। ठीक है, मुझसे जो अपराध हुआ है, इस अपराध को अपने गुरुदेव को जाकर के बतलाता हूं, वही कोई इसका उपाय बताएंगे। इस प्रकार से ये सारी कथा कौशल्या महारानी को बताई महाराज ने। भयो विकल वर्णत इतिहासा, राम रहत धिक जीवन
सो तन राख करब में कहा, जेन प्रेम पन मोरे निवाहा। देखा महारानी कौशल्या, ज्ञानवती और शांतु महारान का मेरे लिए शाप लग गया कि दशरथ तेरे घर में 4 पुत्र जन्म लेकर के आएंगे। 4 पुत्र जन्म लेकर के आएंगे दशरथ। आज जिस तरह से हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, ये मेरा शाप है दशरथ। तेरे 4 पुत्र होंगे, पर जिस समय तू मरेगा अंत्येष्टि क्रिया करने वाला तेरे पास कोई नहीं होगा। बहुत दिन बीते। राम, मेरे प्राणों के आधार राम, अब तुम्हारे बिना मुझे बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। जानकी जानकी लखन रघुबर, पितु हित चित चातक जलधर। जानकी, हाँ लक्ष्मण, हाँ मेरे राम, अपने पिता का हित करने वाले राम। अब कहा राम, तुम्हारे बिना ये प्राण छटपटा रहे। रानी, ओ रानी, रानी अब तुम अपना काम करो। दासी तुम अपना काम करो। और रामचंद्र तुम 14 वर्षों के लिए वन में ही विश्राम करो। हम आते ही आते सीखे थे कि ये मेरा है और वो तेरा है। जाने से पहले देख लिया बस चारों ओर अंधेरा है। अरे ओ बादलो, अरे ओ बादलो, चौमासे के लाई तुम अवध पर जाते रहना। सूरज तुम महलों की छत पर आते और जाते रहना। क्यों रे दीपक, क्यों रे दीपक, तू धोखा दे देकर जलता है। अब तू जलता है तो जलता ही रहे, ये दशरथ दुनिया से चलता है। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तन पर हर रघुबर
राहु गयो सुरधार। जियत मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक मले जस छावा। जियत राम विद बदन निहारा, राम विरह कर मरण समारा। ए विद बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय सब कहे अनेक इतिहास, सो गुण बार सवन कर निज विज्ञान प्रकाश। हे देवी, ये समय तुम्हारा रोने का नहीं है। महाराज ज्ञानी है, पंडित हैं, और ऐसा कहा है कि इस संसार में जो जीव जन्म लेकर के आता है उसको एक दिन अवश्य संसार छोड़ के जाना पड़ता है। ये संसार तो आवागमन है, इसलिए महाराज के मृतक शरीर को नाव में तेल भरवा करके रख दो और एक धावन के देश के लिए भेज दो। भरत जी को यहाँ बुलाया जाए और भैया धावन यहाँ से वहाँ जाओ तो महाराज की मरने का कोई उनको सूचना नहीं मिल जाए, कहना केवल के गुरुदेव ने बुलाया है। तेल नाव भरे नप तन राखा। भैया शत्रुघ्न, आज रात्रि को मैंने बड़ा ही भयानक स्वप्न देखा है। तीनों माताओं को मैंने मनील भेष में देखा है और पिताजी को दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा है। विप्र जमाई देव दिन दाना, अभिषेक करे विद्यनाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। तुम सभी विप्रों को भोजन कराओ, उनको दान दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न करो। हे भूत भावन भोलेनाथ, मैं आपसे हाथ जोड़कर बस इतना मांगता हूँ, मेरे परिजन अयोध्यावासी सभी कुशल मंगल हों। एवं सोचत भरत सन पावन पहुँचे आज, गुरन शासन श्रवण सुन चले गणेश मना। कहो भैया। भगवान प्रणाम। प्रसन्न रहो भैया। कहो आप कहाँ से आए हो? भगवान, मैं अयोध्या से आया हूँ। आपके पूज्य गुरुदेव गुरु वशिष्ठ जी ने आपको अति शीघ्र अयोध्या बुलाया है। क्या कहा? हम दोनों भाइयों को गुरुदेव ने बुलाया है? जी। चलो भाई, मैं अभी चलता हूँ। चले समीर बेग हाके, नागत सरत सैल भरवा के। सोच बड़े कछु न सुहाई, अस जाने दिए जाओ उड़ाई। असगुन होए नगर पैठारा, रतई को बात को घेत करारा। हर्षयाल बोले प्रतिकूला, सुन सुन होए भरत मन सूला। शत्रुघ्न, हम जैसे ही अयोध्या की ओर प्रस्थान करने लगे तो देखो भाई, यह कौआ और कुत्ते कितनी बुरी तरह बोल रहे हैं। हे नारायण भगवान, आज ये असुर मुझे किस लिए हो रहे हैं? श्री भरत जी ने जैसे ही अयोध्यापुरी में प्रवेश किया, पुरजन मिले न कही कछु, गवई जुहारे जाय। भरत कुशल पूछी न सकई, भय विषाद मन माय। देखा शत्रुघ्न, जब हम दोनों भाई पहले अयोध्या में आते थे तो यह नगर पुरवासी दौड़कर हमसे मिलते थे, हमसे हमारी कुशलता पूछते थे। परंतु भाई, आज ना तो इनमें से कोई बोला है और नहीं किसी ने हमारी तरफ देखा है। चलो भाई, माता के पास चलते हैं।
आट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दहेज लाग दवारी। आवत सुत सुन के कई नंदनी, हरसी रवि कुल जल रुह चंदने। सजी आरती मुदित उठ धाई, द्वारे भेंट भवन ले आई। श्री भरतलाल जी को जैसे ही देखा कि माँ ने आरती की, सुंदर आसन दिया, अपने समीप में बिठलाया और आरती करके सुतई ससोच देख मन मारे, पूछत ने हर कुशल हमारे। मेरी मायके में, तुम्हारी नंसाल में सब सकुशल तो है ना? हाँ माता जी, हमारी नंसार में सब कुशल मंगल हैं, परंतु माता जी आप भी हमारे तात, कहाँ सब माता, कहाँ श्री राम लखन प्रिय भाता। आप हमारे कुल की कुशलता हमको सुनाएं। मेरी माताएं कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं, और मेरे प्राणों से प्रिय भाई राम लक्ष्मण और माता जानकी कहाँ हैं? कुछ हमको बताएं। तात वात में सकल समारी, भे मंत्रा सहाय विचारी। बेटा यहाँ भी सब ठीक है, विधाता की कृपा से मैंने सारी बातें संभाल ली हैं, और उस मंत्रा ने तो मेरी बड़ी सहायता की है। किस प्रकार? कछुक काज विद बीच बिगाड़ू, भूपत सुरपत पुर पग धार। किंतु बेटा उस विधाता की गति जानी नहीं जाती है, बीच में थोड़ा सा कार्य बिगड़ गया। महाराज का जो ये शरीर था वह देवलोक को सिधार गया। बेटे सुनत व्रत भय विवश विषादा, जन से में करके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूम तल व्याकुल भारी। चलत न देखूं पायो तो ही, तात न राम ही सौंप्यो मोही। पिताजी ये अभागा दशरथ भरत आपके अंतिम समय में भी दर्शन नहीं कर पाया। आपने मेरा हाथ प्रभु श्री राम के हाथ में नहीं सौंपा, परंतु माताजी बहुर धीर दर उठे संहारी, कहो पितु मरण हेतु महतारी। पिताजी का अचानक मरना मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मुझे पिताजी के मृत्यु का कारण तो बताओ। बेटा मैं बताती हूँ। देवासुर संग्राम के समय 2 वरदान मेरे महाराज के समीप थाती रूप में रखे थे। अब उनका समय हुआ, मैंने महाराज से अपने 2 वरदान मांग लिए। प्रथम वरदान में मैंने तुम्हारे लिए इस अवधपुरी का राज मांगा, और दूसरे वरदान में? और पुत्र मैंने दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। धीरे धरे उसासा, पापनी सवै भात कुल नासा। अरे पापनी, तूने तो हमारे कुल का सभी प्रकार से विनाश कर डाला। जो पै कुल चिरहियत तोई, जनमत काहे न मार्यो मोई। अरे मैं तुझसे पूछता हूँ, यदि तेरे मन में यह बात पहले से थी तो तूने मुझे जन्म लेते ही क्यों नहीं मार डाला? पेड़ काटते पार उसीचा, मीन जियन नित्य बार उलीचा। तूने पेड़ को काटकर पत्तों को सींचा है, मछली के जीवित रखने के लिए उसके रहने के स्थान से जल को उलीचा है। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तो जननी भई, विरसन कछु न बसा। मेरा हंस जैसा वंश, महाराज दशरथ जैसे मेरे पिताजी, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे मेरे भाई, परंतु मुझे जन्म देने वाली एक तू ही। जब ते कुमत कुमत जे ठयो, खंड खंड हुए हृदय न गयो। अरे मैं तुझसे पूछता हूँ, जब तेरे मन में ऐसी कुमति प्रकट हुई तो तेरे हृदय के खंड खंड क्यों नहीं हो गए? परमागत मन भई न पीरा, गरी न जीव मुँह परे न कीरा। जब तूने पिताश्री से यह वरदान मांगे तो तेरे हृदय में दुख नहीं हुआ? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए?
राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोय, मोह समान को पात की बात कहो कछु तो। कि कई इसमें तेरा दोष नहीं है, क्योंकि उस विधाता ने मुझे राम से विरोध करने वाली केकई के हृदय से जन्म दिया है। ये तो सब मेरा दोष है। अब तू जो भी है मेरी आंखों के आगे। तेने कहा ठानी मन में, राम सिए भेज तेरी बन में। हटीली तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन में। कि कहीं तूने कुछ तो विचार किया होता, जो महलों में रहने वाले हैं वो भला वन में किस प्रकार रहेंगे। अब तू जो भी है, तू मेरी आंखों के आगे से दूर हट जा और सोचना कि मेरे कोई पुत्र नहीं था। आज से ये भरत तेरे लिए मर चुका है। हट जा। कौशल्या पे गए दो भाई। भैया शत्रुघ्न, चलो बड़ी माँ के पास चलो। कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? हम अयोध्या नगरी से आए हैं और भैया श्री राम को मिलने जा रहे हैं। वो अभी थोड़ी देर पहले गए थे, पास ही गए होंगे। आपको हम मिला देते हैं, चलिए। बिना सोचे समझे क्रोध कर लेना भी अनुचित होता है। नहीं भैया, ये राज आपका है, आप कोई संभालना है। भैया, पिता का वचन रखना हम सबका पसंद कर्तव्य है, इसलिए मेरा कहना मानो और तुम अयोध्या का राज संभालो।
बोलो राम राम सिया राम बोलो राम